वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आसान कानून मुफ़रदा का दर्स का सिलसिला चल रहा था, तो उसमें तो हमने 6 नब्ज़ बयान कर दिए और फिर हर नब्ज़ के अलामात भी हमने बयान कर दिए। तो ये तो तकरीबन 4 हो गए, 5 हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हर नब्ज़ का मैंने पहले भी बता दिया, अगर आपने और वीडियो देखा ना तो इसमें ये चीज़ें आपने सीखना ज़रूरी होती है ताकि हर नब्ज़ की अलामात आपको पता हो, हर नब्ज़ की बीमारी आपको पता हो कि कौन सी बीमारी कौन सी मिजाज में होती है। तो ये आपको आगे तशख़ीस में भी आसानी करता है, बाकी आपको यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये तो हमने आपको तकरीबन 4 उसके कर दिए। ये 5वां नंबर नब्ज़ का उसमें होता है। इसमें गुदूद नाकिला बहुत तेज़ होता है, जिगर का फंक्शन बहुत तेज़ हो जाता है। तो इसमें खून बहुत जोश मारता है, यानी खून में बहुत ज़्यादा जोश होता है। कसरत भूख होता है, इंतशार की कमी होती है बवजह सफ़रा, ज़बान का लंबा होना, ज़बान इसमें लंबा होता है और इसके ऊपर ज़बान में हल्का सा सफ़ेद तय होता है और ऊपर पिलाहट भी होती है, बिल्कुल ज़बान के आखिरी कोने में पिलाहट भी होती है। बदबूदार पसीना आना, जिस्म का दुबला होना, यानी जिस्म बिल्कुल गुदूद नाकिला बहुत तेज़ हो जाता है। तो इसमें यानी जो जिस्म को अपनी ज़रूरत, जिस्म में ये जो गैर चीज़ें तो वो खारिज करता है, इसके साथ जो जिस्म में ज़रूरी चीज़ें होती है वो भी खारिज कर देता है। तो इसमें जब गुदूद नाकिला बहुत तेज़ हो जाता है तो जिस्म से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें वो रतूबात और वो सब खारिज करता रहता है। तो बाज़ हुक्मा कहते हैं कि एड्स जो बीमारी है वो भी 5 नंबर में होते हैं और 6 से फिर उसका इलाज करते हैं। तो इसलिए जो उसमें चेहरा बिल्कुल जो ना बदन बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, बिल्कुल वो हो जाता है, बंदा कांगड़ी बन जाता है, यानी हड्डियाँ निकल आ जाती है उसकी। चेहरे में चमक, ये गुद्दी उजलाती गुद्दी असाबी मिजाज वाला 5 नंबर का जो बंदा होता है उसके चेहरे में एक सुर्खी और सफ़ेद चमक सा होता है। और जिगर का वरम, यानी जिगर उसका वो मतवरम हो जाता है क्योंकि शदीद तहरीक होती है, तहरीक की वजह से उसमें वरम आ जाता है। तुक में पीला मवाद आना, ये जब 5 नंबर तहरीक शिद्दत इख्तियार कर जाता है ना तो फिर उसको सफ़रा बहुत ज़्यादा खारिज होता है, यहाँ तक कि थुक में भी उसको पीला मवाद और सफ़रा आने लग जाता है। जिस्म में हर वक्त आग लगे रहना, यानी जिस्म में इसको हर वक्त ऐसा लगता है कि यार जिस्म में कुछ आग लगा हुआ है, वो जब सफ़रा और उसकी शिद्दत इख्तियार कर जाता है। असल में ये चीज़ होता है 4 नंबर में, लेकिन जब 4 नंबर आगे जब उसका तहरीक मुंतकिल हो जाता है तो फिर उसमें थोड़ा और गरमाइश बढ़ जाता है, लेकिन आखिर में ये चीज़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिस्म में सोजिश होता है 5 नंबर में भी। दिमाग में जलन महसूस होना, 5 नंबर मिजाज में दिमाग में भी अक्सर जलन सा महसूस होता रहता है। करीब की नज़र कमज़ोर होना, यानी जो गुद्दी मिजाज 5 नंबर का वाला होता है ना उसकी करीब की नज़र कमज़ोर होती है। मुँह का जायका नमकीन होना, मुँह का जायका नमकीन होना ये भी 5 नंबर की होता है। और हाथ पाँव से पसीना आना, ये भी यानी 5 नंबर नब्ज़ की अलामत है। नींद कम आना, ये भी तकरीबन ये तो 2 नंबर में भी होता है, लेकिन बाज़ों का ये जब सफ़रा का ये शिद्दत इख्तियार कर जाए और बिगड़ जाए तो कभी कभार ये 5 नंबर में भी हो जाता है। तो ये बाज़ों का कुछ अलामत ऐसी होती है कि वो मुख्तलिफ और मिजाजों में भी होती है और दूसरे मिजाज में भी होता है। जैसे पाँव का जलना, तो ये 4 नंबर में भी होती है और जब 6 नंबर मिजाज होते हैं तो उसमें हाथ पाँव दोनों जलते हैं। ये हमने तजुर्बे से साबित किए और तजुर्बे से हमने देखने में आया। मैदे का जलना, ये उजला, असल में मैदा जो जलता है ना वो तो उजलाती मिजाज में जलता है, यानी यूरिक एसिड की वजह से, लेकिन कभी कभी जब सफ़रा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी होता है। तो ये तो बाकी हाकिम उसके ऊपर फैसला करेगा कि यार इसमें इस टाइम में हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उनका काम होता है। तो यह मैंने 10-10, 20-20 अलामत आपको जो है ना हर नब्ज़ के बता दिए। और ये चीज़ अगर आप अपने पास कापी पे या वो उसके किसी कागज़ पे लिख के अपने सामने रखो ना, जो नए तलबाए कानून मुफ़रदा के सीखने की, तो इंशाल्लाह इसको बहुत उसका इसके साथ वो नब्ज़ भी ऊपर लिख दो और साथ में ये अलामत भी लिख दो, हमने आगे रखो। जब भी आप मरीज़ का नब्ज़ चेक करो ना तो साथ उसका ये अलामत भी उससे पूछो कि यार आपको ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, और साथ में आप और भी बताते जाओ। हर इलाके हर उसके हिसाब से अपने अपने वो मिजाज उसमें होते हैं, क्योंकि कानून मुफ़रदा के हिसाब से जितनी भी बीमारी है ना वो उसको अलामत समझते हैं, लेकिन मैंने तो बहुत कम जमा कर दी, इसमें बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह वो सिलसिला मैं बाद में शुरू करूँगा कि हर मिजाज में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। 1 नंबर मिजाज में कौन सी बीमारी है, 2 नंबर मिजाज में कौन सी बीमारी है, 3 नंबर मिजाज में कौन सी है, 4 में, 5 में, 6 में, सब की इंशाल्लाह इनके ऊपर बात करूँगा। उसकी वीडियो इंशाल्लाह इसके बाद आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।